अस्सलाम वालेकुम। यूं दिल की बात तो कहना मुश्किल है फराज, यूं दिल की बात कहना तो मुश्किल है फराज, इसलिए तकरीर में हिस्सा लो और सब कह दो। तकरीर बराए पार्टी। जनाबे वाला, मेरी आज की तकरीर का अनुमान है कि सब कह दो। मुझे मालूम है अगर मैंने आज यहाँ सब कह दिया तो पंडाल में मौजूद तमाम लड़के अपने बेल्ट निकालकर, तमाम स्टूडेंट अपने जूते उतारकर मुझे लाल पीला कर देंगे। लेकिन मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी आज की तकरीर जनाब एमडी साहब, अयूब भट्टी साहब, मैनेजर साहब, जनाब सर मसूद साहब, सर वसीम साहब और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम तालिब इल्म और उस्तादा के नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आज की तकरीर है माजरत के साथ रुलते हुए सियासतदानों के नाम, आज के मम्मी डैडी बैड बॉयज के नाम। मेरी आज की तकरीर है मेरे खुद के नाम। तो अली वकार क्यों ना के सब कह दो का अनुमान है, तो मैं आपको अपनी आप बीती सुनाता चलूं। ये तब की बात है जब मेरी वालदा गदुइयों से मेरे सूट पीस बनाया करती थी, और मैं यहाँ से घर की तरफ गया, जाके दस्तक दी, दरवाजे से आवाज आई, ओ अच्छे बाप की गंदी औलाद। मैं समझ गया कि अब्बा हुजूर मुझसे ही मुखातिब है। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए, सर को झुकाए, अब्बा के हुजूर पेश हो गया। तो अब्बा जान ने ऐसी बात कही कि दिल बाग बाग हो गया। अब्बा जान कहते हैं कि बेटा तुम जवान हो गए हो, क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए। बेटा तुम जवान हो गए हो, क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए। सर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। अब्बा जान ने मौके की नजाकत को बांधते हुए मेरी मंगनी तय कर दी। जैसे ही मंगनी हुई तो बीवी की फरमाइशें भी शुरू हो गई, होने वाली बीवी की फरमाइशें शुरू हो गई। और मैं खुश भी बहुत था। मैं खुश क्यों ना होता, क्योंकि मैं इश्क भी कमाल करता हूँ, मैं इश्क भी कमाल करता हूँ। लिख के आई लव यू सेंड टू ऑल करता हूँ, लिख के आई लव यू सेंड टू ऑल करता हूँ। अली वकार अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि बेगम की फरमाइश आई कि मेरे कुत्ते के लिए केक लेकर आओ। अली वकार मैं दौड़ता बेकरी पे गया, जाके कहा दुकानदार से, जनाबे वाला मेरी होने वाली बीवी के कुत्ते के लिए केक मिलेगा। दुकानदार बड़ा हाजिर जवाब निकला और फिर फोन बोला, जनाब यहीं पे खाएंगे या पैक कर दूं। जनाबे वाला मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं गुस्से से लाल पीला हो गया, आग बगोला हो गया, जब मुझे कुत्ता कहा गया। आखिर मैं कर भी क्या सकता था, चुप करके केक उठाया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा ही था कि बीवी का फिर से फोन आ गया और आके बोली कि मेरे होने वाले सर के ताज, अगर मैं मलका पाकिस्तान की केटू पहाड़ी की सैर करना चाहती हूँ, अगर मैं वहां पे चढ़ जाऊँ तो आप मुझे क्या देंगे। तो अली वकार आप ही सोचें, एक हट्टा कट्टा नौजवान नहीं खैरिए, एक दुबला पतला हसीन नौजवान अपनी होने वाली बीवी को क्या दे सकता था। जी मैंने भी दे डाला धक्का, मैंने भी दे डाला धक्का। तो अली वकार वो मशहूर कहावत है ना कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दुआ दी, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दुआ दी। मेरी शादी के दिन भी करीब आते गए और मैंने अपनी कुछ सहेलियों से पूछा कि ये शादी क्या है, तो उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह से जवाब दिया, इट इज द मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन क्यूट बिकम कमीना एंड जान बिकम जान दुश्मन। अली बता, जैसे ही मेरी शादी हुई तो झगड़ा रोज का मामूल बन गया। कभी ऑफिस में झगड़ा, कभी फीमेल असिस्टेंट से झगड़ा, कभी घर बॉस से झगड़ा, कभी दोस्तों से झगड़ा, कभी सहेलियों से झगड़ा, कभी सोतन से झगड़ा।
अलगर्ज झगड़ा 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 ही झगड़ा, अलगर्ज झगड़ा 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 ही झगड़ा। अली वकार, मुझे शादी के बाद सबसे पहली खुशी तब हुई जब मेरे हाँ मुन्ने की पैदाइश हुई। तो मुन्ने की पैदाइश की जिम्मेदारी, उसके परवरिश की जिम्मेदारी, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी, उसकी तरबियत की जिम्मेदारी उसकी वालिदा मोहतरमा ने उठाई थी। कुछ इस तरह से एक दिन मैं घर बैठा हुआ था तो मेरे पास मेरा मुन्ना, ये मेरा बेटा भागा भागा मेरे पास आया और आकर कहता है, अब्बा जान सांस लेने से क्या होता है? मैंने कहा बेटा सांस लेने से हम जिंदा रहते हैं। बोला नहीं, अम्मा तो कहती है सांस लेने से पेट अंदर बाहर होता है, सांस लेने से पेट अंदर बाहर होता है। मैं हैरानगी से उसकी वालदा की तरफ और अपने बेटे की तरफ देखने लगा। फिर कुछ इस तरह हुआ, फिर मेरे पास आया और आकर कहता, अब्बा जान आप काला जादू जानते हैं? मैंने कहा नहीं बेटा। तो अम्मा की तरफ इशारा करके कहता है, ये इतनी बड़ी बला पकड़ी कैसे बनी? अम्मा की तरफ इशारा करके कहता है कि इतनी बड़ी बला पकड़ी कैसे थी? अली वकार, जब ऐसी मुसीबत गले पड़ी हो तो 1990 के दहाई के गीत तो याद आएंगी ना कि जब से हुई है शादी मैं आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है मैं उसको निभा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है मैं उसको निभा रहा हूँ। आप सबकी समालतों का शुक्रिया।